हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। दोस्तों, जो अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, पीवी, व्यापम, एमबीपीएससी वगैरह, इनके लिए स्पेशल एमपीजी की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसका ये पार्ट 3 आपके लिए आज लेके आया हूँ। इस स्पेशल सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पर जाकर आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं और इनके जो पुराने 2 प्रैक्टिस सेट हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। जो ये एमपीजी की सीरीज़ बनाई है हमने, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और बहुत सारे प्रश्न तो इसमें से ऐसे हैं जो कि अभी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उससे पहले जो एग्ज़ाम कराए हैं पीईबी ने और एमपी, एसआई, पीएससी, पुलिस, इन सभी में ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही मिल पाएगी। और हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल विवान वर्ल्ड पर, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, और साथ ही साथ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है। अभी एमपीजीके की स्टार्ट हुई है। साथ ही साथ आने वाले समय में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा अवेलेबल होगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल विवान वर्ल्ड को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए रालामंडल वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन बी बोरी वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन सी करेरा वन्य जीव अभयारण्य, या ऑप्शन डी कुनो वन्य जीव अभयारण्य। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रालामंडल वन्य जीव अभयारण्य, जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है इंदौर में स्थित है, और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे होलकर राजाओं के समय यह शिकार का स्थान था, जिसे शिकार गृह कहा जाता था। और जो सबसे छोटा अभयारण्य है, और ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी ध्यान रखेंगी, 5 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य। और यदि हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा अभयारण्य, तो सबसे बड़ा अभयारण्य जो है वो है आपका नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य, जो कि सागर में है। तो सबसे छोटा हो गया आपका रालामंडल, और सबसे बड़ा होगा नौरादेही, जो कि सागर में है, और ये है 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और रालामंडल फैला हुआ है 5 किलोमीटर। रालामंडल कहाँ पर है? और आपका इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए राजा सूर्यसेन, ऑप्शन बी माधवराव जीवाजीराव सिंधिया, ऑप्शन सी महाराजा जीवाजीराव सिंधिया, ऑप्शन डी विजयाराजे सिंधिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजा सूर्यसेन, या कहीं बुक में आपको सूरत सेन भी मिल जाएगा। तो ग्वालियर दुर्ग का निर्माण जो है 727 में कछवाहा राजपूत शासक राजा सूरत सेन ने करवाया था। वर्तमान समय में यह दुर्ग एक पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में स्थापित है। तो ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? राजा सूरत सेन ने 727 में। अगला प्रश्न है, बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी अलीराजपुर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सागर में। जो बीना ऑयल रिफाइनरी है
वो कहाँ स्थित है? सागर में स्थित है। अब बीना ऑयल रिफाइनरी के बारे में बता दें तो ये सागर के पास एक बीना जगह है जहाँ पर ये स्थापित है। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में और ये बना हुआ है जो आपका है भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी है। इन दोनों ने मिलके यहाँ पर ये बीना ऑयल रिफाइनरी का उद्योग जो स्थापित है, जो कंपनी स्थापित की गई है, भारत पेट्रोलियम एवं ओमान ऑयल कंपनी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है किन दो संयुक्त कंपनी के उसमें लगा है, तो भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी। कब बना है? 2011 में। और कहाँ पर है? सागर में, बीना ऑयल रिफाइनरी। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी अलीराजपुर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अलीराजपुर। अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। और आपको ही पता है चेरापूंजी क्या है। चेरापूंजी भारत में जो चेरापूंजी है वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है। उसी तरीके से जो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है वहाँ पर भी बहुत अधिक वर्षा होती है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुपाद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भोपाल। जो ध्रुपाद केंद्र है तो वो कहाँ पर है? वो भोपाल में स्थित है। यह एक क्या है? संगीत अभ्यासशाला है। ध्रुपाद केंद्र जो है यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। ये पूरी की पूरी जो आपकी जो अभ्यासशाला है, और इसका निर्माण हुआ था 1981 में। ये आपको ये सन भी याद रखना है, 1981 में ध्रुपाद केंद्र की स्थापना हुई थी भोपाल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गौड़, ऑप्शन सी कोरकू, ऑप्शन डी बेंगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भील जनजाति से ये संबंधित है भगोरिया नृत्य। यह मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो कि फाल्गुन मास में जो भगोरिया पर्व आता है उसलिए इसका नाम भगोरिया नृत्य है। उस जो पर्व होता है भगोरिया पर्व, उसमें जो नृत्य किया जाता है उसे भगोरिया नृत्य कहते हैं। ये होली के अवसर पर, फाल्गुन मास मतलब ये होली के अवसर पर बनाया जाता है। और जो अविवाहित युवक और युवतियाँ होती हैं वो अपने मनपसंद का वर यहाँ पर ये जो पर्व होता है उसमें चुनते हैं। तो भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सतखंडा महल किस जिले में है? ऑप्शन ए दतिया, ऑप्शन बी अलीराजपुर, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी सतना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दतिया। जो सतखंडा महल है वो कहाँ पर स्थित है? दतिया में। अब सतखंडा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 7 मंजिला है ये, ठीक है। ये जो महल है वो 7 मंजिला है, इसलिए इसे सतखंडा महल का नाम दिया गया है। और बुंदेलखंड के में दतिया साम्राज्य के संस्थापक जो महाराज वीर सहदेव थे, उन्होंने सतखंडा महल का निर्माण कराया था। साथ ही साथ सतखंडा महल को दतिया महल और पुराना महल भी कहा जाता है, ठीक है। इसे पुराना महल, दतिया महल भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये दतिया में स्थित है। सतखंडा महल बनवाया था महाराजा वीर सहदेव ने। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? ऑप्शन ए दतिया, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी सतना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दतिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, क्या है? दतिया है। और साथ ही साथ यदि बड़ा पूछा जाए कि बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो है छिंदवाड़ा। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से दतिया है
और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए पंडित कुंजीलाल दुबे, ऑप्शन बी डॉक्टर सीताशरण शर्मा, ऑप्शन सी ईश्वर दास रोहाणी, ऑप्शन डी काशी प्रसाद पांडे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंडित कुंजीलाल दुबे जो थे वो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे। अब पंडित कुंजीलाल दुबे ने ये जो प्रारंभ किया था वो 1 नवंबर 1956 से लेकर ये 7 मार्च 1967 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रहे। इनके बारे में और जो फैक्ट्स हैं, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के ये पहले कुलपति थे। ठीक है, RDVV जो है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, इसके ये पहले कुलपति थे और 1967 में प्रदेश के वित्त मंत्री भी बने और 1964 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। अगला प्रश्न है, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्रिकेट। जो संध्या अग्रवाल है उनका संबंध है क्रिकेट से। ये रहने वाली हैं इंदौर की। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अभी आपके जेल प्रहरी में ये पूछा गया था संध्या अग्रवाल का किस खेल से संबंधित है। तो उनका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, ये इंदौर की रहने वाली हैं और भारतीय टीम का भी हिस्सा रही हैं और कप्तान की भूमिका में भी ये रही हैं संध्या अग्रवाल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत में सबसे कम प्रदूषित नदी है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी माही नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंबल नदी जो है तो मध्य प्रदेश की नदी है और भारत में सबसे कम प्रदूषित नदी है। ये नहीं कह रहे हैं कि प्रदूषित बिल्कुल ही नहीं है, कम प्रदूषित है। और यदि बात करें कि भारत की सबसे जो प्रदूषित नदी है वो है साबरमती नदी। साबरमती नदी जो कि गुजरात में है। ठीक है, सबसे अधिक प्रदूषित यदि नदी की बात करें तो वह है साबरमती नदी जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उज्जैन में जो है कालिदास समारोह मनाया जाता है। अब ये कालिदास समारोह कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1958 से ये कालिदास समारोह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और सन 1979 में मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में कालिदास अकादमी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में कालिदास अकादमी की स्थापना हुई थी, जो कि विक्रम विश्वविद्यालय और कालिदास अकादमी मिलकर प्रतिवर्ष इस समारोह का आयोजन करते हैं। जो कालिदास समारोह है एक सांस्कृतिक साहित्यिक सम्मेलन है जो प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को आयोजित होता है। यह कितने दिन चलता है? तो यह 7 दिन चलता है। ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिए कालिदास समारोह कितने दिन चलता है? तो ये 7 दिन चलता है, जिसमें संस्कृत नाटक एवं शास्त्रीय नृत्य प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। कालिदास समारोह उज्जैन में होता है। कब से प्रारंभ हुआ? 1958 में। कालिदास अकादमी की स्थापना 1979 में। कितने दिन चलता है? तो 7 दिन चलता है। प्रमुख आकर्षण क्या है? संस्कृत नाटक एवं शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है और ये नदी निकलती है जानापाव पहाड़ी जो कि महू इंदौर में है, वहाँ से ये निकलती है। और मध्य भारत में ये किससे मिलती है? यमुना नदी, इसे कह सकते हैं यमुना नदी की
सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 665 किलोमीटर है। यह नदी एक विशेष चीज़ जो है इसके बारे में, चंबल नदी के बारे में, यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण जो है वो चंबल नदी करती है। जानाबा पहाड़ी मऊ से ये निकलती है, ठीक है, और यमुना नदी में जाके मिलती है। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी फणेश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई जो हैं इनने लिखा हुआ था ठिठुरता हुआ गणतंत्र। परसाई जी का जन्म जो है वो 22 अगस्त 1924 में होशंगाबाद के जमानी गांव में हुआ था। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक जिला। ये जो हैं पहले रचनाकार थे हिंदी के जिन्होंने व्यंग को एक विधा का दर्जा दिलवाया, और 1982 में ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इन्हें व्यंग में हरिशंकर परसाई का मुकाबला कोई नहीं है उनके मुकाबले। उनने बहुत अच्छी व्यंग रचनाएं करी हैं जो वर्तमान समय में जो कुरीतियाँ थीं या जो गलत था उनके खिलाफ उनने व्यंग किया हुआ है। अगला प्रश्न है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी क्षिप्रा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्षिप्रा नदी के तट पर जो है उज्जैन शहर बसा हुआ है। उज्जैन को ही हम कालिदास की नगरी भी कहते हैं, ठीक है, उज्जैन को हम कालिदास की नगरी भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसके प्राचीन नाम है जो उज्जैनी, अवंती, अवंतिका आदि नामों से इसे जाना जाता है। उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ क्षिप्रा नदी के तट पर हर 12 वर्ष के बाद जो है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग वो उज्जैन में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में किसने पार्लियामेंट्री अवार्ड नहीं जीता है? ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी अर्जुन सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान ने पार्लियामेंट्री अवार्ड नहीं जीता है। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और सबसे अधिक जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में वो शिवराज सिंह चौहान का है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पार्लियामेंट्री अवार्ड था 1994 में जीता था। अर्जुन सिंह ने को ये अवार्ड 2000 में मिला था। और सुषमा स्वराज जी को ये अवार्ड 2004 में मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं इनको भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड हम बोल सकते हैं भारत रत्न, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश का पार्लियामेंट्री अवार्ड किसने नहीं जीता है? शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है वो है पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आपको बताऊं तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक जो ग्राम है उसमें हुआ था। इन्हें एक भारतीय आत्मा, ये प्रश्न पूछा गया है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। ये एक नागरिक सम्मान के रूप में मिला था, एक भारतीय आत्मा। भोपाल में इनके नाम पर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई है। और माखनलाल चतुर्वेदी का एक समारोह भी होता है जिसे माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहते हैं, जो कि
खंडवा में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? खंडवा में उसका आयोजन होता है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन बी गांधी सागर बांध, ऑप्शन सी बैरक बांध, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ये बांध किस नदी पर है? तो ये बांध जो है नर्मदा नदी पर है। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है खंडवा में। खंडवा में जो नर्मदा नगर नाम से स्थान है वहाँ पर ये बांध स्थित है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो नींव थी 1984 में रखी गई थी। ठीक है, जो उस समय की तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनने इसकी नींव रखी थी। और मुख्य बांध का निर्माण जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1992 में इसका निर्माण आरंभ हुआ। इसकी ऊंचाई है 92 मीटर और ये लंबा है 653। ठीक है, 653 लंबाई है और ऊंचाई क्या है इसकी? 92 मीटर ऊंचा है और ये 1000 मेगावाट, ठीक है, 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है इंदिरा सागर बांध, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और कहाँ पर है? तो ये खंडवा में नर्मदा नगर जो स्थान है वहाँ पर स्थित है। स्थापना 1984 और मुख्य बांध का निर्माण 1992 में। इसकी ऊंचाई है 92 मीटर और लंबाई है 653 और बिजली का उत्पादन 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन ये करता है। अगला प्रश्न है, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी। जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये है कहाँ? ये है महेश्वर स्थान है जो कि खरगोन जिले में आता है। ठीक है, जो कि खरगोन जिले में आता है वहाँ पर स्थित है और उसकी ऊंचाई है 8 मीटर। ये बहुत ही मनमोहक जलप्रपात है। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर और भी कुछ जलप्रपात है, जैसे कपिलधारा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात जो कि भेड़ाघाट में स्थित है, बहुत ही मशहूर है और उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अगला सवाल, ग्वालियर का गुजरी महल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए राजा मानसिंह तोमर, ऑप्शन बी राजा परमाल देव, ऑप्शन डी राजा सूरजपाल, ऑप्शन डी यशवंत राव होलकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर का गुजरी महल बनवाया था। ठीक है, और एक गुजरी महल और है जो कि हिसार में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि अगर हरियाणा के हिसार में स्थित गुजरी महल का निर्माण पूछें तो उसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, और ग्वालियर के गुजरी महल का निर्माण कराया था राजा मान सिंह तोमर ने। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि ये जो गुजरी महल है वो कहाँ पर है? ग्वालियर किले के ही अंदर है। उसके जो भूतल भाग है वहाँ पर गुजरी महल स्थित है और ग्वालियर किले का निर्माण कराया था सूरज सेन ने। ठीक है, राजा सूरज सेन ने ग्वालियर दुर्ग का निर्माण कराया था और ग्वालियर दुर्ग के अंदर भूतल भाग में ये गुजरी महल स्थित है। और राजा मान सिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका जो कि एक ग्वालन थी गुजरी, उनके लिए ये गुजरी महल बनवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्वालियर का गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने और हिसार का जो गुजरी महल है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 3। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमने इस बार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विवान वर्ल्ड पर जाकर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको अभी तो फिलहाल में MP GK के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसके बाद आपको लगभग सभी विषय की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी और वहाँ पर आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल विवान वर्ल्ड को भी ज्वाइन कर लें। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।